भारी प्लग डाल दिए गए थे ताकि धमाके की कोई भी रेडियो एक्टिव किरण बाहर ना आ सके। 10 मई की रात सारे कनेक्शन चेक कर लिए गए। डॉक्टर कलाम, डॉक्टर चिदंबरम और अन्य वैज्ञानिक कंट्रोल रूम में मौजूद थे। कंट्रोल रूम से शाफ्ट्स की दूरी कुछ किलोमीटर की थी। 11 मई 1998 की सुबह, ये वो दिन था जो भारत का इतिहास बदलने वाला था। सब कुछ तैयार था, बस बटन दबाने की देरी थी। लेकिन तभी प्रकृति ने एक भयानक खेल खेल दिया। अचानक पोखरण में हवा की दिशा बदल गई। तेज हवाएं चलने लगीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि हवा का रुख पास ही स्थित खेतोलई गांव की तरफ था। हालांकि वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास था कि धमाके के बाद कोई भी रेडिएशन जमीन से बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने शाफ्ट को पूरी तरह सील कर दिया था, लेकिन विज्ञान में 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती। अगर कोई दरार पड़ जाती, अगर थोड़ी सी भी रेडियो एक्टिव गैस बाहर लीक हो जाती, तो हवा के साथ वो गैस सीधे खेतोलई गांव तक पहुंच जाती। इससे वहां के ग्रामीणों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। डॉक्टर कलाम और डॉक्टर काकोदकर किसी भी कीमत पर अपने देशवासियों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। बटन दबाने का समय सुबह तय किया गया था, लेकिन हवा की दिशा के कारण परीक्षण को रोक दिया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बेचैनी बढ़ने लगी। हर गुजरता मिनट खतरे को बढ़ा रहा था। अमेरिकी सैटेलाइट्स कभी भी वापस आ सकते थे। अगर सैटेलाइट्स ने इस आखिरी वक्त में कुछ असामान्य देख लिया तो अमेरिका तुरंत एक्शन ले सकता था। लेकिन वैज्ञानिकों का फैसला अटल था। जब तक हवा की दिशा सुरक्षित नहीं होती, परीक्षण नहीं होगा। घंटों बीत गए। नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा पसरा था। सब लोग मौसम विज्ञान विभाग के उपकरणों पर नजरें कड़ाए बैठे थे। दोपहर हो गई। गर्मी अपने चरम पर थी। पसीने से लथपथ वैज्ञानिक बस प्रार्थना कर रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। हवा की दिशा खेतोलई गांव से मुड़कर विपरीत दिशा की ओर होने लगी। ये वो क्षण था जिसका सबको इंतजार था। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर कलाम ने दिल्ली संपर्क किया और कहा, विंड इज क्लियर, वी आर रेडी। उधर से प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, गो अहेड, यानी आगे बढ़िए। समय तय किया गया, दोपहर 3:45। कंट्रोल रूम में उल्टी गिनती शुरू हुई। वो आखिरी के कुछ सेकंड हर उस व्यक्ति के लिए किसी सदी से कम नहीं थे जो कि उस कमरे में मौजूद था। हर किसी की धड़कनें तेज थीं। क्या सब कुछ सही होगा? क्या बम फटेंगे? क्या रेडिएशन बाहर आएगा? ये सारे सवाल उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बटन दबा दिया गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी थी। और फिर अचानक रेगिस्तान की वो सूखी और शांत धरती ऐसे कांप उठी जैसे कोई सोता हुआ दैत्य जाग गया हो। एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ पूरी जमीन थरथरा गई। कंट्रोल रूम की इमारत जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। और सामने जहां कुएं खोदे गए थे, वहां की जमीन अचानक एक पहाड़ की तरह ऊपर उठने लगी। रेत और धूल का एक विशाल गुंबद आसमान की तरफ उठा। ये इतना भयंकर था कि जमीन के अंदर कई हजार डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हो गया था, जिसने चट्टानों को भी पिघला दिया था। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए थे। एक थर्मोन्यूक्लियर, एक फिशन बम यानी परमाणु बम, और एक सब किलोटन उपकरण। ये एक पूर्ण और सफल परीक्षण था। धूल का बवंडर छटने लगा। वैज्ञानिकों के चेहरे पर जो तनाव था, वो अब एक असीम खुशी और गर्व के आंसुओं में बदल चुका था। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भारत अब एक घोषित परमाणु शक्ति बन चुका था। संदेश दिल्ली भेजा गया, बुद्धा है स्माइल्ड अगेन, यानी बुद्ध फिर मुस्कुराए हैं। कुछ ही देर बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर अटल बिहारी वाजपेयी जी पत्रकारों के सामने आए। दुनिया के किसी भी पत्रकार को भनक तक नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई है। वाजपेयी जी ने अपने शांत और गंभीर स्वभाव में माइक पर आकर केवल एक छोटा सा बयान पढ़ा। आज दोपहर के 3:45 बजे भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहे हैं और वायुमंडल में कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं फैला है। भारत अब एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। ये बयान इतना छोटा था, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में एक महाविस्फोट की तरह सुनाई दी। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को आधी रात को जगाया गया। जब उन्हें खबर दी गई कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, तो वे सन्न रह गए।
पूरी अमेरिकी खुफिया मशीनरी CIA और पेंटागन में हड़कंप मच गया। CIA के निदेशक जॉर्ज टेनेट के पास कोई जवाब नहीं था। अमेरिका के अरबों डॉलर के सैटेलाइट, उनके हजारों खुफिया एजेंट सब के सब धरे रह गए थे। पूरी अमेरिकी मीडिया ने अगले दिन CIA की धज्जी न उड़ा दी। इसे डेकेड का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, यानी दशक की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी करार दिया गया। CIA समझ ही नहीं पा रही थी कि भारत के वैज्ञानिकों ने उन्हें चकमा कैसे दिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत के लोग उनके सैटेलाइट्स की टाइमिंग जानकर रात के अंधेरे में काम करके और रेत को वापस उसकी जगह पर रखकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं। परीक्षण के ठीक 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने 2 और छोटे परीक्षण किए, जिससे कुल संख्या 5 हो गई। ऑपरेशन शक्ति पूरी तरह से संपन्न हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो भी कम खौफनाक नहीं था। अमेरिका, जापान और कई